बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूँ फ़रहान ज़फ़र। रूबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बाइक पे बैठी हुई हैं। आपने देखी हैं इनकी स्टोरीज़ सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। इनको बड़ा बताया गया है कि ये बाहिम्मत हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये बाहिम्मत खातून है एक। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, कोशिश करेंगे आज उनसे वो जानें। ये मोटरसाइकिल चलाती हैं बाइकिया पे, और जितने मेल हज़रात हैं ज़ाहिर है ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं बाइकिया, और उनको जो है वो उनकी डेस्टिनेशन पे जो है वो ड्रॉप करके आती हैं। इनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, और चारों बेटियां और एक बेटा जो है ये पढ़ रहे हैं, और ये खुद किराए के मकान पे रहती हैं। इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन बताइएगा, इतनी ठंड है, ऊपर से आप औरत ज़ात हैं और आपने कुछ पहना भी नहीं है ख़ासा, तो किस तरह चलाती हैं बाइक, और ये काम कितना मुश्किल है? आप बता रही थी कि आपने बच्चियों की फ़ीसें भी देनी हैं, वो क्या सारे मामलात हैं, वो बताइएगा। बस जो मजबूरी होती है वो बंदे से सब कुछ करवा लेती है कि अब इतनी सर्दी में मैं काम करती रही हूँ। अब 1 माह हो गया है कि बुखार था, ठंड लग गई थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर सकी। बच्चे हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करनी है, 2 माह का किराया रहता है वो देना है, बिल की कल लास्ट डेट है। तो मैं इन दिनों काफ़ी परेशान हूँ, काम पे नहीं जा रही हूँ बीमारी की वजह से। हस्बैंड जो हैं वो भी बीमार थे, अभी थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, तो इस वजह से वो मेरी जगह पे वो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजारा नहीं हो रहा है, घर का हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो मजबूर हो के मुझे ये बताते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि मैं एक जो है ना बहुत जो हूँ ना कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करती हूँ। कोशिश यही होती है कि जो भी हो, थोड़ा बहुत हो गुजारा अपने घर का, उसी पे ही खर्च करूँ, उसी पे ही गुजारा कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह करती भी रही हूँ। लेकिन आजकल जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि बच्चों की पढ़ाइयों के सिलसिले में जो मेरी बच्चों की फ़ीसें हैं, एडमिशन फ़ीसें वो जाने वाली हैं। बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसके लिए प्रैक्टिकल्स की कॉपियाँ नहीं है, बिल पे होने वाला है, और किराया देने वाला मालिक मकान ने वार्निंग दे दिया है कि अगर आपने मकान किराया ना दिया तो आप मकान खाली कर दीजिएगा। तो मैं आजकल जो है ना बहुत बुरे हालात से गुज़र रही हूँ, और कभी कभी तो दिल ये करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, लेकिन यह है कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि ख़ुदकुशी हराम है। लेकिन जो हालात से मैं गुज़र रही हूँ ना, कि मैं जो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ, और बस मैं ये आपने कहानी सुनी है, और ज़ाहिर है हमने कोशिश ये की थी कि वो हकीकत, वो तल्ख़ हकीकत जो इनकी ज़िंदगी में मौजूद है वो इनसे पूछी जाए। और जिस तरह ये बता रही हैं, बच्चियों को पढ़ा रही हैं, और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी जो है वो लेके चल रही हैं। बहन बताइएगा, बहैसियत औरत, हमने देखा है माशरे में बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं, लेकिन ये काम जिसमें आपको पता है कि पीछे आपने किसी अननोन को बिठा के छोड़ के आना है, और इसमें इतना रिस्क भी है, लोग हैरस भी करते होंगे, ये क्यों सोचा कि मैं मोटरसाइकिल ही चलाऊँगी? बात यह है कि पहले मैं टीचिंग भी करती रही हूँ, तो टीचिंग में यह है 5-6 हज़ार रुपये पे देते हैं, तो उसमें गुजारा नहीं होता है। आज भी मैं यहाँ पे अवान टाउन में एक मेडिसिन फैक्ट्री है, उसमें पता करने के लिए गई हूँ पैकिंग के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है। मजबूर हो के मैं गई हूँ, क्योंकि बाइक इतनी ठंड में चलाई भी नहीं जाती है, और वैसे भी पहले तो बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे हों, दूसरे नंबर पे जो आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए, आपको फ्री राइड मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो अब मैं मजबूर हो के और क्या करूँ। दूसरे नंबर पे कस्टमर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कभी भी मिसबिहेव नहीं किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो कोई राइड बुक करता है उसके बाद उसको यही लगता होगा कि मेल ही आ रहा है मुझे लेने, और होता भी यही है, तो आपको देख के वो एकदम परेशान सा नहीं हो जाता? नहीं, परेशान तो नहीं होते, जब कॉल करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि फ़ीमेल ही है। कुछ होते हैं जो कैंसिल कर देते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो राइड ले लेते हैं, और वो हौसला अफजाई भी करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो एक बात है कि वो मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज लोगों ने बताया हुआ है, हमारे मर्दों का इमेज बताया हुआ है कि जी मर्द ये हैं, मर्द वो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोऑपरेट करते हैं। और बस वो ये कहते हैं कि आप किस मजबूरी से हो। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बस उनको उनकी उधर उतारा और बस ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने सुना है रूबिया की दास्तान, रूबिया माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हैं, और जिस तरह उन्होंने बताया कि टीचिंग की जॉब के लिए भी गई थी, लेकिन वो इस आजकल के दौर के हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये जो है वो सैलरी देते हैं, उससे कहाँ गुजारा है। तो रूबिया, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे लोग आपको अप्रोच कर लें, आपके लिए कुछ भेजना चाहें, आपके लिए कोई मदद करना चाहें, तो वो अगर कोई है, और अगर आप चाहती हैं कि वो स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, तो वो हम दिखा सकते हैं? 0301 477315 है, ये मेरा जो है जैज़ कैश नंबर है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कल तक के लिए ना कम अज़ कम मुझे मेरा जो है वो बिल पे हो जाना चाहिए, और मेरी बेटी की जो है वो उसकी प्रैक्टिकल की कॉपियाँ चाहिए, और दूसरी बेटी की फ़ीस जानी है,
और ये कल तक के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा कल वाला दिन जो परेशानी वाला है, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो काइंडली कल तक मुझे मेरी बेटी की फ़ीस भी चाहिए और बिल की भी जो लास्ट डेट है वो हो जाना चाहिए। बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हैं, वो हमारी बड़ी रिकॉर्ड करते हैं और हमारी जो हर वीडियो होती है उस पे कहीं ना कहीं तो डोनेट करते हैं। तो रूबिया की दास्तान आपने सुन ली है, बड़ा मुश्किल होता है इतने मुश्किल हालात में भी बच्चों को पढ़ाना, और ये मैं समझता हूँ इस वक्त के लिए जहाद है जो कि ये कर रही हैं कि अपनी बच्चियों को हाईली क्वालिफाइड तालीम जो है वो दिलवा रही हैं। और इन्होंने बताया कि माशाल्लाह एक बच्ची BS कर रही है, एक इंटर में पढ़ रही है, और इतनी मुश्किल हालात में भी एक माँ जो है वो चाहती है कि उसकी बच्चियाँ पढ़ जाएँ, उसके बच्चे पढ़ जाएँ, और वो अपने घर को जो है वो अच्छे हलाल तरीके से लेके चले। और इनकी जो दास्तान थी वो आपने सुन ली है, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी हवाले से इस बहन की मदद करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।